दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अभी-अभी हाल में 2 धर्म संसदें हुई। पहली वाली उत्तराखंड में हरिद्वार में हुई, 16 से 19 दिसंबर तक, और दूसरी वाली छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुई। पहली धर्म संसद में बहुत भयंकर बयान आए। एक स्वामी नरसिंहानंद हैं, उन्होंने बयान दिया कि जो भी आतंकवादी बनेगा, प्रभाकरण या भिंडरानवाले जैसा, और मुसलमानों के खिलाफ करेगा, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बयान दिया कि देश में मुसलमानों का सफाया करना ज़रूरी है, और इसी के साथ एक अन्नपूर्णा माँ जो पूजा शकुन पांडे, पहले जिन्होंने महात्मा गांधी के पुतले को 3 गोलियां मारी, वो अभी अन्नपूर्णा माँ हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे सैकड़ों नवयुवकों की ज़रूरत है जो 20 लाख मुसलमानों का सफाया कर सके। तो ये 2 भयंकर बयान आने के बाद भी इनमें से धर्म संसद के तथाकथित साधु ये पुलिस स्टेशन गए और इन्होंने अल्पसंख्यक के मौलानाओं के खिलाफ और पादरियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। रायपुर की धर्म संसद में एक कालीचरण नाम के व्यक्ति हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, दूसरे भी कई शायद उनको संत मानते होंगे। उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत गंदी गालियां दी, जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा, और गोडसे की बहुत तारीफ की, और महात्मा गांधी के बारे में जो विचार रखे वो बहुत खतरनाक थे। तो एक सवाल ये आता है कि अचानक ये धर्म संसदों का दौर क्यों चालू हो गया है। ये बात तो स्पष्ट है कि धर्म संसद में जो भाग ले रहे हैं तो वो कोई संत नहीं है। संत हम उनको मानते हैं जो कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, रामदेव बाबा पीर, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, ऐसे लोग जिन्होंने मानवता के अंदर प्रेम के सिद्धांत जगाए, अहिंसा और समता का रास्ता दिखाया। अब ये लोग जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा धर्म संसद का इतिहास दे दूं। धर्म संसद की शुरुआत तो 1980 के दशक में हुई, और उसके भी पहले 1964 में आरएसएस के सरसंघ चालक ने विश्व हिंदू परिषद का गठन किया। इसने देश के साधुओं को और दूसरे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर लाने की शुरुआत की, और उसमें मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र की बात, उनके समझ के हिंदू धर्म की बात को समाज पर लादने की बात की गई। 1984 में इन्होंने मांग रखी कि जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। 1990 में इन्होंने धर्म संसद के माध्यम से मांग रखी कि काशी, मथुरा, अयोध्या यहाँ मंदिर बनाए जाने चाहिए। और इनके भाषणों में ये जो तथाकथित संत हैं, ज़्यादातर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरत के बयान भरे रहते हैं, जो इतिहास की कमज़ोर समझ, या कमज़ोर समझ नहीं, इतिहास की उनकी एक दृष्टिकोण वाली समझ, जो केवल यहाँ के देश को हिंदू राष्ट्र मानती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत करती है, औरतों को दुय्यम दर्जे का मानती है, दलितों को वो स्थान देना चाहती है जो मनुस्मृति में है। तो इस प्रकार के लोग बयान ये लगातार देते रहे हैं। अभी इतने दिनों से कोई धर्म संसद की बात सुनने में नहीं आई थी। अगर आप देखें तो बहुत दिनों तक धर्म संसद की बात सुनने में नहीं आई। अचानक अभी हरिद्वार में हुई, फिर उसके बाद रायपुर में हुई। अभी धर्म संसदों का सिलसिला क्यों चालू हो गया है? पहली बात यह है कि धर्म संसद में जो लोग हैं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये भारतीय संत परंपरा वाले संत नहीं हैं। इनके भगवे कपड़े तो हैं, पर जो संतों में बात होती है, जिसको हमारे सानुग गुरु जी बताते हैं, खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, वो संतों की भाषा होती है। इनकी भाषा उसके पूरे उलट है, और ये अपने आप को संत कहते हैं, पर राजनीति में सबसे ज़्यादा इनका दखल होता है, राजनीति में दखल अंदाजी करते हैं। अब संत तो वो होता है जो मोह माया को त्याग दे, जो पूरी एक आध्यात्मिकता में विलीन हो। पर यहाँ तो ऐसे भी संत हैं जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
कई दूसरे संत और साध्वी हैं। एक साध्वी मिनिस्टर है, दूसरी साध्वी मिनिस्टर है, एक साध्वी अभी एमपी से चुनाव लड़के आई है, एक साक्षी महाराज हैं जो एमपी हैं। और ये लगातार भगवा कपड़ा पहनने वाले ज़्यादातर ये ज़्यादा नफ़रत की भाषा बोलते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो अपने आप को संत कहते हैं, इस दुनिया से मुक्त होकर, इस दुनिया से वैराग्य लेकर आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ नफ़रत की राजनीति को मजबूत करते हैं। तो वास्तव में वीएचपी जो बनाया गया था वो आरएसएस के एक विंग के रूप में बनाया गया था, क्योंकि आरएसएस ने तो इस प्रकार के करीब 200 कुछ संगठन खड़े किए हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे, और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से काम करने के लिए इनको बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद की परंपरा चालू की, और ये धर्म संसद तभी ज़्यादातर आती है जब समाज में कोई ध्रुवीकरण करने की इच्छा होती है। और ये समाज में ध्रुवीकरण इन्होंने, जैसे हमने देखा, एक तो राम मंदिर के मुद्दे को सामने लाकर किया। उसके भी पहले अगर मैं आपको याद दिला दूं तो उसके भी पहले 1960 के दशक में इन्होंने गाय के नाम पर भी एक इसी प्रकार का तथाकथित आंदोलन किया और पार्लियामेंट पे अटैक किया। तो अभी ये धर्म संसद की ज़रूरत ज़्यादा क्यों आन पड़ी है, ये एक सोचने का विषय है। इतने सालों से चुप थे, अचानक ये दुनिया की मोह माया त्याग करने वाले हिंदू धर्म की रक्षा में उतर पड़े हैं। एक तो इनको पता नहीं है हिंदू धर्म क्या है। वो हमको महात्मा गांधी ने सिखाया था कि हिंदू धर्म क्या है, जहाँ वो कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो ये भी लिखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कोट करते हैं दूसरे को उनकी रचनाओं में। वो इस प्रकार से हिंदू धर्म को लेकर चलते हैं कि देश के सभी धर्म के लोगों को आज़ादी के आंदोलन में अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ये एक तरफ से हिंदू धर्म है। और जो दूसरा हिंदू धर्म की बात, ये तथाकथित संत भगवे कपड़े वाले हैं, उनके एक एक उदाहरण जो देखे जाएं तो बहुत खतरनाक है। साध्वी उमा भारती को आप याद कीजिए, उन्होंने किस प्रकार के भयानक बातें बोली थी बाबरी मस्जिद के समय। दूसरी एक साध्वी निरंजनी हैं, उन्होंने भी नफरत की बातें की अल्पसंख्यकों के खिलाफ। साक्षी महाराज ये गोडसे की तारीफ में लगे रहते हैं। अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी राजनीति में हैं, उन पर मालेगांव ब्लास्ट में भाग लेने का आरोप है, उसके लिए वो बेल पे हैं इस कारण से कि उनकी तबीयत खराब है, और बेल पे वो क्रिकेट खेलती रहती हैं, कभी कभी बास्केटबॉल भी खेलती हैं। अब बोर तो होते हैं व्यक्ति, तो इसलिए बेल की क्या बात है, मेडिकल कारण तो दिया हुआ है, सच बोलने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। क्रिकेट खेलने के लिए ताकत है, पर कोर्ट में पेश होने के लिए बहाना है। तो खैर, ये तथाकथित साधु साध्वियों को देख लें हम कि वास्तव में ये धर्म के नैतिक मूल्यों से बहुत दूर है, और ये नफरत की बातों को फैलाकर समाज में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करते हैं। और ये ध्रुवीकरण बहुत समय से हमने देखा है, पहले भी इस प्रकार का काम किया था। तो अभी इस वक्त पे ये बात क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, पिछले 7 साल से ये सरकार केंद्र में है। यूपी में एक दूसरे साधु जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और इनके चलते आज जनता में इतना दुख है, इतनी गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों की समस्याएं बढ़ गई। और ऐसे इसमें ये इनको अभी चुनाव आ रहे हैं। और पहले भी हमने देखा, जब भी चुनाव आते हैं, या तो राम मंदिर का मुद्दा खड़ा कर देते हैं, या गौ माता को सामने लेके आ जाते हैं। ये उनका चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो उनके पास जो अपार संपत्ति है, लाखों स्वयंसेवक प्रचारक हैं, उसी के साथ साथ भगवान राम का भी ये सहारा लेते हैं, गौ माता का भी सहारा लेते हैं। और अभी यूपी के चुनाव में ऐसा लगता है कि इनकी हालत अच्छी नहीं है। और जब से इन्हें एहसास हुआ है कि यूपी में इनकी हालत अच्छी नहीं है,
तब से इन्होंने बड़े जोर शोर से ये धर्म संसदें आयोजन करने का काम शुरू किया है। तो इसमें कोई धर्म नहीं है, वास्तव में तो ये अधर्म की बातें करते हैं। और संसद जो हमारी है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो होती है, ये लोकतंत्र का एक पहिया होती है, लोकतंत्र का आधार होता है। संसद वो बात होती है जिसमें हम जनता के मुद्दों को, जनता के सिद्धांतों के आधार पे, भारतीय संविधान के आधार पे लेकर चलते हैं। वो हमारी संसद है, वो हमारी पार्लियामेंट है। और ये जो संसद है, ये भगवे कपड़े पहनकर नफरत फैलाने वाली, अल्पसंख्यकों को डराने वाली और हमारे जो राष्ट्रीय आदर्श हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनको गंदी गालियां देने का ये एक मंच बन गया है। और ये इनको इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस प्रकार का काम इनको ध्रुवीकरण में मदद करता है। एक तरफ सांप्रदायिक हिंसा, एक तरफ राम मंदिर की बात, एक तरफ गाय की बात, लव जिहाद की बात, घर वापसी की बात, इन्हीं मुद्दों पर ये पार्टी पावर में आती है। और पावर में आने के बाद एक प्रकार का जो विभाजनकारी राजनीति वो करती है, वो हमने सब देखा है। तो आज दुख की बात यह है कि अब जब हमें देश में बेरोजगारी, गरीबी दूर करने की बात करना चाहिए, बीमारी दूर करने की बात करना चाहिए। अभी आपको बता दूं कि अभी-अभी नीति आयोग का स्टैटिस्टिक्स आया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जो साधु हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का प्रदेश है। और वहाँ अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें स्वास्थ्य में ये सबसे नीचे है, महिला सुरक्षा में काफ़ी नीचे है, अपराध में काफ़ी ऊपर है, आर्थिक विकास में काफ़ी नीचे है। तो ये इस कारण से अभी आने वाले चुनाव में इन्हें डर लग रहा है और इनको लग रहा है कि इनका जो टाइम टेस्टेड फार्मूला है, जो इन्होंने हर समय जिसका उपयोग किया है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, अल्पसंख्यकों को डराना और मुख्य संख्यकों को उसके आधार पे अपने पीछे लामबंद करना, मोबिलाइज करना और चुनाव जीतना, ये उसी का एक हथकंडा बनकर हमारे सामने पेश किया जा रहा है। तो मेरी राय में कि धर्म संसद में जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होना चाहिए, उनकी निंदा की जानी चाहिए। पर ऐसे मामलों में हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप रहते हैं। इतने गंदे गंदे बयान आ रहे हैं मुसलमानों के कत्लेआम करने के और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, यानी ये उससे सहमत हैं, इस बात में कोई शंका नहीं है। और ये उनकी राजनीति का एक तरीका है जो सोच समझकर समाज पर लादी जा रही है ताकि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव को ये जीत सकें। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब लोग इन बातों से सावधान हो गए होंगे, इनकी राजनीति के बारे में स्पष्ट हो गए होंगे कि इनकी राजनीति में केवल विभाजन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, समाज का विभाजन है। तो इसको छोड़कर हमें एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जो हमारे संविधान का रास्ता है, जो रास्ता हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने दिखाया था। उस रास्ते पर चलने की हमें ज़रूरत है। और इन संतों को, इनके संतों को हमें पहचान लेना चाहिए कि ये संत नहीं है, ये संत के भेष में कुछ राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठाकर समाज में नफ़रत को फैलाकर खुद की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। तो इनको पूरी तौर से इनकी निंदा होना चाहिए और कानून के तौर पे ये जो अपराध कर रहे हैं उसके आधार पर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। स्प्रेडिंग हेट स्पीच, ऐसे बहुत सारे कॉलम, इन धाराएं इन पर लगती हैं, लगाना चाहिए। न्याय के आधार पे समाज को चलना चाहिए और इन तथाकथित संतों को रिजेक्ट करके इनकी बातों को, इन लोगों को उचित सज़ा देकर हमारे प्रधानमंत्री ने सिद्ध करना चाहिए कि वो भारतीय संविधान में मानते हैं। पर खैर ये मैं कह रहा हूँ उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये लोग संविधान को दिल से नहीं मानते। ये उनकी मजबूरी है कि संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेनी पड़ती है, ये उनकी मजबूरी है। पर दिल से उनके इसमें मनुस्मृति है, दिल से उनके कुछ और है। पर फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए
कि एक ऐसे रास्ते पर चलें कि जो भारतीय संविधान का रास्ता हो, और ऐसी धर्म संसदों पर रोक लगा देनी चाहिए, और जो इसमें नफ़रत की बातें फैलाई जाती हैं, जो फैलाते हैं, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। मैं इस बात की उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।